गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर एक और सर्कुलर इशू किया गया है जिसके अंदर जो बातें लिखी गई हैं उसको सुनने के बाद जब आप अगली बार अपने काउंटर पे बैठ के इनवॉइस बनाएं तो इस सर्कुलर को बैकग्राउंड में जरूर रखिएगा। ये जो सर्कुलर आया है सेक्शन 67 सब सेक्शन 12 के जो प्रोविजंस हैं उसको इंप्लीमेंट करने के लिए दिया गया है। सबसे पहले आप ये पढ़िए कि सेक्शन 67 का सब सेक्शन 12 कहता क्या है। यहाँ पर मैंने ओपन किया है सेक्शन 67 का सब सेक्शन 12। ये कहता है द कमिश्नर और एन ऑफिसर ऑथोराइज्ड बाय हिम मे कॉज परचेज ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ by any person authorized by him from the business premises of any taxable person to check the issue of tax invoice or bill of supply by such taxable person and on return of goods so purchased by the such officer, such taxable person or any person in charge of the business premises shall refund the amount so paid towards goods after cancelling the tax invoice or bill of supply। सर कुछ समझ नहीं आया, क्या पढ़ा आपने? मैं आपको सिंपल टर्म में बता दूं, ये सेक्शन 67 सब सेक्शन 12 कहता क्या है। सेक्शन 67 सब सेक्शन 12 ये कहना चाहता है कि आपके दुकान पे जीएसटी ऑफिसर आ सकते हैं, आपको पता भी नहीं होगा और वो आपसे माल परचेज कर सकते हैं या आपसे कुछ सर्विसेज ले सकते हैं, ये चेक करने के लिए कि जब आप उनको गुड्स बेच रहे हैं या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसके एवज में जो आप टैक्स इनवॉइस देते हैं या बिल ऑफ सप्लाई देते हैं वो प्रॉपर है या नहीं। यानी कि अब आपके ऊपर परचेज जो है डायरेक्टली ऑफिसर करेगा और उस परचेज डेटा को चेक किया जाएगा कि आपने इनवॉइस सही तरीके से बनाया है या नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन और इंपॉर्टेंट सर्कुलर जो है इशू किया गया है। जैसे 1 अप्रैल से अब लागू हो जाएगा ई इनवॉइसिंग ऐसे टैक्स पेयर्स जिनका टर्नओवर 20 करोड़ रुपए से ऊपर है। तो अगर ऑफिसर आते हैं आपके दुकान पे, आपका टर्नओवर 20 करोड़ से ऊपर है, आपने ज्यादा होशियारी दिखाने के चक्कर में मैनुअल इनवॉइस दे दिया आईआरएन जनरेट किए बिना, तो वहां पर आपकी हो जाएगी प्रॉब्लम। तो इन सारी चीजों को लेकर के सर्कुलर क्या कहता है अभी हम लोग देखते हैं। ई इनवॉइसिंग से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एफएक्यूज है वो आपको हमारी मार्च महीने की टैक्स मैगजीन में पढ़ने को भी मिला होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो टैक्स मैगजीन की सब्सक्रिप्शन के लिए दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। अब इस सर्कुलर में सबसे पहले बताया गया है प्रोविजन की सेक्शन 67(12) क्या कहता है, जो मैंने आपको बताया। कमिश्नर ऑथोराइज कर सकते हैं किसी जीएसटी ऑफिसर को कि हाँ भैया अब आप जाकर के टेस्ट परचेज के लिए गुड्स जो है वो खरीद सकते हैं और चेकिंग करने के बाद गुड्स वापस कर सकते हैं और जो पैसे आपने पे किए हैं वो आप रिफंड ला सकते हैं। यहां पर पर्पस क्या है टेस्ट परचेज का, परचेज करके चेक किया जाएगा अब ऑफिसर्स के द्वारा कि आप लोग सही तरीके से माल बेचते हैं या नहीं। पहला इसमें पर्पस है टू इंश्योर कंप्लायंस इन इशूइंग टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई बाय टैक्सेबल पर्सन। यानी कि आप इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई जो है वो प्रॉपर तरीके से इशू करते हैं या नहीं ये चेक किया जाएगा। टू प्रिवेंट कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन और अनरजिस्टर्ड पर्सन फ्रॉम कलेक्टिंग टैक्स फ्रॉम द कस्टमर्स। हो सकता है आप एक कंपोजिशन टैक्स पेयर हैं और आप जो माल बेच रहे हैं उसके लिए भी आप कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करते हैं जो कि एज पर द प्रोविजंस ऑफ जीएसटी नहीं है। तो यहां पर आपको चीजों को ध्यान रखना है। thereby preventing the possible evasion of tax। टैक्स चोरी रोकने के लिए ये कदम जो है अब उठाए जा रहे हैं। यहां पर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर दिया गया है फॉर द पर्पस ऑफ टेस्ट परचेज, जिसके अंदर डेलीगेशन ऑफ पावर्स दी गई है कि ऑफिसर किस रैंक के जा सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ टेस्ट परचेज। इसके बाद फंड्स कहां से आएंगे माल खरीदने के लिए, उसके लिए यहां पर डिटेल्स दी गई है। अब यहां सिलेक्शन ऑफ केसेस
किनके पास जाना है, कौन से वाले दुकानदार के पास जाना है, इसके लिए भी बताया गया है। द क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ कैशेस शैल इंक्लूड द फॉलोइंग: taxpayers who are doing business in large volume but paying very meager amount of tax as cash, यानी कि वो टैक्स पेयर्स जिनका वॉल्यूम तो बहुत है लेकिन टैक्स का पेमेंट आईटीसी के थ्रू होता है, कैश के थ्रू नहीं होता। Unregistered person who are doing business and whose turnover is suspected to be higher than the threshold, यानी कि आप जीएसटी में है अनरजिस्टर्ड, लेकिन ऑफिसर को ये कहीं से पता लगा, सस्पेक्टेड है कि इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो लेना चाहिए था क्योंकि इसका लिमिट यानी कि जो टर्नओवर थ्रेशोल्ड है वो ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है, तो यहां पर आपके पास ऑफिसर आ सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। स्पेसिफिक कंप्लेंट्स रिसीव्ड फ्रॉम द पब्लिक, अगर किसी पब्लिक ने आपके अगेंस्ट कंप्लेन कर दिया, आपके पास आ सकते हैं जीएसटी ऑफिसर आपसे माल खरीदने के लिए, तो बेचने से पहले सोचिएगा। इवेजन प्रोन कमोडिटीज एंड रिटेल बिजनेसेस फॉर विच मोस्टली एस्टिमेशन स्लिप्स आर इशूड, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, यहां पर कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्री का नाम दिया गया है जहां पर माल बेचने से पहले एक एस्टिमेशन स्लिप जो है वो दे दिया जाता है और टैक्स इनवॉइस बाद में बनाया जाता है, जैसे सीमेंट, टाइल्स, ग्रेनाइट, हार्डवेयर, पेंट्स, इलेक्ट्रिकल गुड्स, इलेक्ट्रॉनिकल गुड्स, आयरन एंड स्टील, टिम्बर, ज्वेलरी, हाउस होल्ड आर्टिकल्स, फर्नीचर, ऑटोमोबाइल स्पेयर, एडिबल ऑयल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, एफएमसीजी, ग्रोसरीज, बेकरी प्रोडक्ट्स, मेडिकल शॉप्स एटसेट्रा। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस सर्कुलर के अंदर जो है वो दिया गया है। ऐसे ऐसे कमोडिटीज में जो डील करते हैं इनके पास पक्का से पक्का ऑफिसर जो है पहुंचने वाले। ऑल सर्विसेज ऑफर्ड इन होटल्स, रेस्टोरेंट्स, स्वीट स्टॉल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, अम्यूजमेंट पार्क्स एटसेट्रा, यहां पर भी जो सर्विसेज दिए जाते हैं यहां पर भी अब टेस्ट परचेज जो है वो किया जाएगा। पर्सनल ग्रूमिंग सर्विसेज एटसेट्रा, unregistered taxable persons against whom complaints have been received along with valid supporting documentary evidences, अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है और जिसके अगेंस्ट कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अवेलेबल है उसके यहां भी ये टेस्ट परचेज जो है वो किया जाएगा। In respect of the complaints received against the unregistered taxable person without supporting evidences, test purchase shall be taken up only after making discreet inquiry। अगर एविडेंस नहीं है तो पहले इंक्वायरी करी जाएगी और उस इंक्वायरी के मद्देनजर फिर टेस्ट परचेज जो है वो किया जाएगा। और प्रोसीजर जो फॉलो होगा वो भी यहाँ डिटेल्ड में दिया गया है कि क्या प्रोसीजर होगा। पहले ज्वाइंट कमिश्नर इंटेलिजेंस ऑथोराइज करेंगे एक ग्रुप को जो कि ऑफिसर्स के होंगे कि आप जाकर के ये टेस्ट परचेज कर सकते हैं। In respect of cases where the test purchases are to be conducted at multiple places such as head office or the additional places, the manner of operation and time must be followed। सब जगह पर इकट्ठा एक साथ यूनिफॉर्मिटी के साथ पहुंचना पड़ेगा फॉर द पर्पस ऑफ टेस्ट परचेज। टेस्ट परचेज जो होगा वो 200 रुपए से ऊपर होना चाहिए क्योंकि उससे कम का इनवॉइस इशू करने की रिक्वायरमेंट जीएसटी में नहीं होती है। The group of officers conducting the test purchase shall not cause any disturbance to any business activity। यहाँ पर normal business activity में कोई disturbance नहीं होना चाहिए। If proper tax invoice is issued or bill of supply is issued during the tax purchase, then the amount spent by the officer on test purchase shall be refunded by the taxable person after the cancellation of tax invoice। आपने माल बेचा, माल बेचने के बाद अगर आपने प्रॉपर टैक्स इनवॉइस दे दिया ऑफिसर को, आपके ऊपर कोई समस्या नहीं आएगी, पैसे आपको वहीं के वहीं रिफंड करने होंगे, वो माल जो है वो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। अगर आपने गलत बेच दिया वो माल लेकर के भी चला जाएगा, परचेज का बिल लेकर के चला जाएगा, फिर फर्दर रिपोर्टिंग वगैरह जो है वो करी जाएगी। In this regard, necessary documents such as copy of original invoice or cancelled invoice and a statement of witness shall be available। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सर्कुलर यहाँ दिया गया। लेकिन अगर आपने प्रॉपर टैक्स इनवॉइस नहीं इशू किया ड्यूरिंग द टेस्ट परचेज, then the group head shall record a statement after disclosing the identity of the spending group and shall initiate a penal action। माल आपने बेच दिया, इनवॉइस आपने दे दिया, उस पीरियड तक आपको नहीं पता होगा आपने किसको माल बेचा है। गलत इनवॉइस जाते ही
अपनी आइडेंटिटी ऑफिसर्स बताएंगे कि भैया आपने तो गलती कर दी है, अब आपके ऊपर सेक्शन 122 के अंदर पेनल्टी जो है वो लगा दी जाएगी। द प्रोसीडिंग्स ऑफ द टेस्ट परचेज शुड बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। जो प्रोसीडिंग्स करी जा रही हैं वो इन राइटिंग रिकॉर्ड में लाया जाएगा ऑफिसर्स के द्वारा। During the conduct of test purchase, the inspecting team should take note of the relevant factors like volume of business, goods stored available at the business in order to decide the further course of action. किस तरीके का माल आप स्टोर करते हैं ये सारी चीजों को चेक किया जाएगा और उसके बाद आपके ऊपर एक्शन जो है वो लिया जा सकता है। रिपोर्टिंग प्रोसीजर भी यहां दिया गया है कि अगर आपसे गलती हो गई है तो किस तरीके से रिपोर्ट किया जाएगा आपके द्वारा की गई गलती को। आईटी रिक्वायरमेंट्स के लिए यहां बताया गया है कि डीआरसी 07 के लिए यहां पर तैयारी स्टार्ट कर दी गई है कि जिनके पास टेस्ट परचेज के दौरान ये पाया गया कि सही तरीके से इनवॉइसेस नहीं दिए जा रहे तो पेनल्टी के लिए डीआरसी 07 जो इशू करना है उसके लिए प्रॉपर ऑफिसर जो है वो जीएसटी पोर्टल पे कमांड दे सकता है। तो काफी इंपॉर्टेंट सर्कुलर और बहुत ही अच्छा सर्कुलर ये चेक करने के लिए कि टैक्स इनवॉइसेस जो हैं वो अब प्रॉपरली इशू किए जा रहे हैं यार। तो अब आप लोग ज्यादा से ज्यादा इनवॉइस बनाते समय सतर्कता बरतेंगे ताकि कोई परेशानी ना आए। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि ये जो सर्कुलर है सेक्शन 6712 का ये टेस्ट परचेज का क्या मतलब है और किस तरीके से आपके ऊपर गाज गिरा